सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊँ। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे रब्ता करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सबसे पहले तो अपने तमाम चाहने वालों से माज़रत चाहूँगा कि मैं सबसे तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुझसे होता है मैं उतना लोगों से बात करता हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। और मेरा ऑफिशियल नंबर भी आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है और मेरा पर्सनल नंबर भी आप लोगों के पास मौजूद है। तो आप लोगों की आसानी और आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने एक काम किया है, और ऐसा काम किया है मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों की सहूलत के लिए, कि मेरी ख़ुद की और मेरे मुर्शिद की ख़ुद की मेहनत का नतीजा, यानी कि हमारे मुर्शिद की मेहनत का नतीजा और हमारी मेहनत का नतीजा जो हमने किया, आप लोगों के लिए मैंने एक शाज़ली रूहानी शिफा बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया है, कि जिसके बारे में बाकायदा तौर पे मशवरा किया गया है, इजाज़त ली गई है कि हम उसमें क्या करना चाहिए कि जिससे एक बंदा भी अगर वो शिफाई बॉक्स ले लेता है कि उसको शिफा हो जाए। चाहे सर के बाल के लेके पैर के नाखून तक किसी भी मकासद के लिए वो चाहे उस बॉक्स का इस्तेमाल करना, उसमें उसको मायूसी ना हो। काफ़ी देर मेरी बहस हुई, काफ़ी देर मेरी बात हुई, उसके बाद जाके हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर हम इन चीज़ों को रख के इसका एक तैयार करते हैं बॉक्स, तो ये ऐसा होगा जैसे सोने पे सुहागा अक्सीर। अब वो शिफाई बॉक्स क्या है कि शिफाई बॉक्स कि जो आपको बचाता है जादू के शर से, शयातीन के शर से, हासिदीन के शर से, नज़रे बद के शर से, मसान के जादू के शर से, दुश्मनों के शर से, हर किस्म का जादू हो, हर किस्म का आसेब हो, हर किस्म की परेशानी हो, चुड़ैल हो, डायन हो, या किसी देवी का असर हो, किसी देवता का असर हो, या कोई भी ऐसा मर्ज़ कि जो जादू के ज़रिए इंसान के वजूद में मुंतकिल किया गया हो, शिफाई बॉक्स का इस्तेमाल कर लेने से उसके वजूद, यहाँ तक कि उसका जो ब्लड होता है, उसका जो खून में जो चीज़ें शामिल हो जाती हैं ना, उस चीज़ को निकाल के बाहर फेंक देती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शिफाई बॉक्स में क्या है, सबसे पहले इसके अंदर हमने जो रखा है वो है तावीज़, एक ऐसा फरीदा जो फिलफोर असर रखता है, एक ऐसा अंजबूर कि जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है। अच्छा, इसमें उन अज्जाओं का इस्तेमाल किया गया है कि जिनका ताल्लुक़ गैबी मखलूक़ात से है, कि जैसे मेहंदी के पत्ते, जैसे मेहंदी के बीज, जैसे लीमू। बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि जहाँ पे लीमू का दरख्त होता है वहाँ पे शैतान जिन्नात नहीं आते। और लीमू का ये असर है, लीमू का ये असर है कि अगर किसी के ऊपर शदीद किस्म की बीमारी हो, आप एक काम करें, लीमू लें और उसके बाद 7 बार सूरह कुरैश पढ़ के दम करें, उसके 2 टुकड़े करें और मरीज़ के सरहाने रख दें। मरीज़ पूरी रात सुकून से सोएगा, यहाँ तक कि कोई जिन्नात उसके करीब नहीं आएगा। उसके बाद उसी लीमू को उतार कर उसको मिट्टी में दफन कर दें। इस शिफाई बॉक्स में अंदर हमने उन अज्जाओं का इस्तेमाल किया है जो बड़ी कीमती और नायाब है, सिर्फ़ उन लोगों के लिए कि जो ये चाहते हैं कि उनका इलाज सिर्फ एक बॉक्स के लिए काफ़ी हो, कि जिसके अंदर हिसार भी है। इसके अंदर सबसे पहला आपका उतार मौजूद है। उतारे के बाद इसके अंदर
एक ऐसी चीज़ मौजूद है कि जब हम उसको खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे वजूद से निकल जाती है। जब वो चीज़ मुकम्मल होती है फिर हम अपने वजूद का हिसार बांधते हैं। इसमें पूरा एक तरीक़ेकार है, इसमें 5-6 चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे नहीं कि एक अलग है, एक अलग है, एक अलग है, नहीं। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और उसके बाद घर को कीलने के लिए, यानी कि घर को हिसार में लेने के लिए, घर की किलाबंदी करने के लिए भी इसके अंदर कुछ अज्जा मौजूद है जो घर की हिफाजत करते हैं, जो घर को महफूज रखते हैं शयातीन के शर से, जिन्नातों के शर से। और इस अंजबूर के अंदर हमने उन खुशबुओं का इस्तेमाल किया है जो रूहानियत में सबसे आला मकाम रखती है। सबसे बड़ी बात यह कि ये शिफा बॉक्स मरीज़ों के लिए भी है और यही शिफा बॉक्स आमिलीन के लिए भी है। उसमें दोनों तरीके मौजूद हैं। अगर कोई मरीज़ उसको इस्तेमाल करना चाहता है तो उसमें पूरा उसका तरीक़ेकार मौजूद है, और अगर रूहानी मौलिज इस्तेमाल करना चाहता है तो उसमें उसका तरीक़ेकार पूरा मौजूद है। अब रूहानी मौलिज का तरीक़ेकार क्या है? अब रूहानी मौलिज ये चाहता है कि वो पढ़ाई पे बैठता है, उसकी कैफियत नहीं बनती, उसको नींद से आती है, उसको गलबा सा आता है, उसको वसवसे आते हैं, उसको बेचैनी रहती है, पढ़ने में दिल नहीं लगता, तो वो क्या करे? तो वही रूहानी मौलिज उस अंजूर को जो हमने तैयार किया है कुछ अज़्ज़ाओं के साथ मिला के, पढ़ाई के वक्त जब उसको जला कर बैठता है ना, तो उसकी कैफियत से, उसके अरोमा से उसके अंदर एक कैफियत बदलती है जो उसको महफूज रखती है। अच्छा, एक बात याद रखना कि हमारी कैफियत ना बनने की एक बड़ी वजह रुजत भी होती है। हमारे अंदर कैफियत ना बनने की सबसे बड़ी वजह उसके इर्द गिर्द शयातीन का होना भी होती है। अब मिसाल के तौर पे हम अमल पढ़ रहे हैं, हम अमल काम कर रहे हैं, हमारी कैफियत नहीं बनी, हमारी बेचैनी है, वसवसे आ रहे हैं, ख्यालात आ रहे हैं, उल्टे नुकसानात होने का खदशा हो रहा है हमें, तो इसका मतलब है कि आपके इर्द गिर्द कुछ शयातीन जिन्नात हैं जो आपको तंग व परेशान कर रहे हैं। तो जब हम अंजूर को जलाते हैं उस पढ़ाई के दौरान, तो जहाँ जहाँ तक उसकी खुशबू जाती है ना, वो शयातीन उस खुशबू से दूर भागते हैं। तो ये शिफाई बॉक्स रूहानी मुअल्लिज के लिए और मरीज़ों के लिए, दोनों के लिए बेहतरीन और सबसे कारआमद साबित है। अच्छा, तरीक़ेकार वो है जो मैं ख़ुद बाकायदा तौर पे इसका तजर्बा कर चुका हूँ, और अभी से नहीं 20 साल से कर रहा हूँ। वही कुछ पढ़ने के लिए मैंने बताया है इसमें, वही कुछ जलाने के लिए बताया है, वही कुछ इस्तेमाल करने के लिए बताया है कि जो मेरे तजर्बात में से, और वो जो मुझे मेरे मुर्शिद ने मुझे तालीम किया था। ये समझ लें कि ये मियाँ हुजूर का नुस्खा है, ये मेरे मुर्शिद की मेहनत है, ये जो मैं कैद करके आपको दे रहा हूँ, और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए। आप देखें ना, हमारे पास इतने मरीज़ होते हैं, अब हम किस किस का बैठ के काम करेंगे कि जिसकी हम जिम्मेदारी लेंगे उसका तो करेंगे, लेकिन लोगों को शिकायत होती है ना कि हमसे बात नहीं होती। वो इस वजह से नहीं होती कि जिनकी जिम्मेदारी ली हुई है उनका काम चल रहा है। जब उनका काम पूरा होगा तो मैं आपका काम लूँगा ना। अब वो लोग कि जो बेचारे परेशान होते हैं, तो उनके लिए हमने ये बॉक्स रखा है। ये ऐसा बॉक्स, मैं चले बॉक्स पे तैयार कर रहा हूँ, ये आपका पैक है। अच्छा, कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़े हज़ारों रुपए में है और उसमें है, नहीं। ये बॉक्स, ये हम अनबॉक्स करते हैं, ये ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। शाज़ली रूहानी शिफा बॉक्स, ठीक है। अब इसके अंदर ये सब लिखा हुआ है ऊपर, डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली का तैयार करदा शाज़ली रूहानी शिफा बॉक्स। अच्छा, ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास भी नहीं है, ये जहन में रखिएगा। किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे पास ही है। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली का तैयार करदा शाज़ली रूहानी शिफा बॉक्स, जिसमें आपको मिलेंगे जलाने के फलीते, पीने वाले नक्श, बेहतरीन अंजूर, मेरा ख़ास किया हुआ, दम किया हुआ, यानी कि मेरी मेहनत की हुई, मेरी पढ़ाई की हुई वो अंजूर जो मैंने अज्जाओं का एक कुल बनाया है आप लोगों के लिए। और इसमें हिफाजत के लिए भी गले में पहनने वाला भी तावीज़ मौजूद है कि जो काम होने के बाद आप बच्चे के गले में डाल दें, बड़ों के गले में डाल दें।
जितने फ़र्द हैं आप उतने फ़र्द का बताएं, उसके फ़र्द के अंदर उसको तावीज़ को गले में डाल दें आप, ठीक है। अच्छा, आप कहते हो कि घर के लिए, दुकान के लिए, उसको जलाने के लिए, आप घर में भी लगा सकते हैं तावीज़ को, दुकान में भी लगा सकते हैं, अपने कारखाने में भी लगा सकते हैं, किसी भी मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसके अंदर एक पम्फलेट होगा, ठीक है। सबसे पहले कुरान की आयत है वाइज़ा मरतु फ़हुवा यशफ़ीन, के और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे वही शिफ़ा देता है जो रब की ज़ात है। देखो, शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो सबब पैदा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दी हुई चीज़ों में रब ही की जानिब से शिफ़ा होती है। और ये समझ लें कि ये हमारी मेहनत है पूरी। अच्छा, अब इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। अल्लाह ताला के ही दस्ते कुदरत में शिफ़ा है और वही शिफ़ा देने वाला है। हम इसके बंदे सिर्फ़ इसकी दी हुई ताकत और ज़राए में शिफ़ा के वसाइल को ढूंढते हैं, जैसा कि अहादीस में इलाज की भी तरगीब दिलाई गई है। इलाज चाहे जिस्मानी हो या रूहानी, इसमें ज़ाहिरी असबाब की ज़रूरत हमेशा रहती है। ज़ाहिरी असबाब की ज़रूरत इसमें हमेशा रहती है और परहेज़ की भी रहती है, कि जिस तरह जिस्मानी इलाज में कुछ एशिया का परहेज़ किया जाता है, इस तरह रूहानी इलाज में भी इन चीज़ों से परहेज़ किया जाएगा। यानी कि जो परहेज़ आपको बताया जाएगा, मिसाल के तौर पर आपने बॉक्स मंगाया, आपने मंगाया कि आपने इस मकसद के लिए मंगाया, तो आपको बताया जाएगा कि आपने ये परहेज़ करना है और इस काम के लिए ये चीज़ें इसमें रखी हुई हैं और उसको ऐसे आपने इस्तेमाल करना है इसको, ठीक है। और जिसमें बातनी बीमारियां जन्म लेकर रूह को कमज़ोर करती हैं, जैसे गुनाहों से बचना, फ़र्ज़ व वाजिबात की अदायगी, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की पासदारी, इन सब की पाबंदी करने से ही बंदे को कामिल शिफा मिलती है। अब देखो, शिफा भी हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। इसका नाम अगर शिफाई बॉक्स रखा है ना, तो इसलिए रखा है कि इसके अंदर शिफा मौजूद है। क्यों मौजूद है शिफा इसके अंदर? क्योंकि हमें मालूम है कि हमने क्या डाला है इसमें। क्योंकि हमारा ईमान उस हदीस पर है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दवा के असरात बीमारी की नौइयत के मुताबिक मरतब हों तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है। यानी कि अगर जैसे मिसाल पर किसी को बुखार है, अगर उसको बुखार ही की दवा दी जाए तो उसको फ़ायदा होगा। अब बंदे को है बुखार, आप उसको दे दो खांसी की दवा, तो बुखार कहाँ से उतरेगा उसको? लेकिन आप एक ऐसी एंटीबायोटिक लेते हो कि जो आप पे हर उस पर असरअंदाज करती है, यानी कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। इसी तरीके से शिफाई बॉक्स जो है ना, ये अपने भरपूर एक्शन के साथ है, यानी कि इसके अंदर वो रूहानी क़ुव्वतें मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा भी है जो मैंने रखा है अपने पास से। क्या? आप लोगों के लिए एक तस्बीह, वो मेरी तरफ से तोहफ़ा है आप लोगों को, कि इस सामान को मैंने ख़ुद बाकायदा तौर पर तैयार किया है। वो तस्बीह जो मेरी तैयार करदा है, जब आप उसमें पढ़ेंगे ना, आपकी कैफियत बनेगी। आप परेशान हैं, जादू के मामले में परेशान हैं, डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते। आप परेशान हैं अपने घरेलू मामलात में, डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते। आप परेशान हैं अपने घरेलू मामलात में, डॉक्टर साहब से रब्ता नहीं होता, तो आप डॉक्टर साहब को फ़ोन करके सिर्फ शिफाई बॉक्स मंगा लें। आई बात समझ में? और फिर सारी ज़िंदगी मुझे बताइएगा, दुआ दीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि इसका क्या हल रहा। और मेरे ख़्याल से इसका जो हदिया हमने रखा है वो बिल्कुल इंतहाई माकूल, सिर्फ़ और सिर्फ 2500 रुपये है पाकिस्तानी। और इस 2500 रुपये में पूरा मुकम्मल इलाज है, मुकम्मल इलाज उन लोगों के लिए कि जो आम लोग हैं। आप लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब सिर्फ मखसूस लोगों से बात करते हैं, डॉक्टर साहब सिर्फ जिनकी अपॉइंटमेंट होती है उनका इलाज करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, हम बेचारे कहाँ जाएं? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं मखसूस लोगों से मिलता हूँ और आम लोगों से नहीं मिलता। आम लोग भरे होते हैं मेरे पास। एक वक्त में मैं मखसूस लोगों को इग्नोर करता हूँ लेकिन आम लोगों को नहीं करता।
क्योंकि दुआएं मुझे दोनों तरफ से मिलनी है। अच्छा, वो असर, वो बातिली कुव्वतें, वो जादू कि जो हाल ही में हो, इससे फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। वो जादू, वो नज़र बद कि जैसे आप मिसाल के तौर पे आप शादी में गए, आप घर में आए, बच्चे को रोना शुरू हो गया, बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया, क्या हो गया जी, नज़र लगे, आपने शिफाई बॉक्स खोला, इसमें से निकाला, बच्चे को ऊपर से उतारा, अपना काम मुकम्मल कर दिया, ख़त्म बात। दुनिया में आप जहाँ कहीं भी हो, स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है। अगर आपको शिफाई बॉक्स चाहिए तो आप शिफाई बॉक्स के लिए रब्ता हमसे कर सकते हैं। पाकिस्तान में कहीं भी हो, डिलीवरी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। सिर्फ 3 दिन में, 3 दिन के अंदर आपके दरवाजे पे आपको होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, ये रखे हुए, आप फ़ोन करेंगे, ये चीज़ आपको कल के दिन रवाना हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि इसको तैयार करना पड़ेगा, ये बिल्कुल रेडी रखा हुआ है। ये अब वो बच्चे कि जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिनका याद नहीं रहता, जिनके जहन बड़ा डिस्टर्ब रहता है, इंतशार रहता है, वो बच्चे जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, आपको मालूम होगा जो कुरान हिफ्ज़ करने वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा आजमाइश में होते हैं, वो किसी न किसी उसमें मुब्तला हो जाते हैं, किसी नज़र में आ जाते हैं, जिन्नाती नज़रों में आ जाते हैं। ऐसे बहुत मरीज़ मेरे पास आते हैं, तो उसमें भी इसका जुज़ मौजूद है कि आप शिफाई बॉक्स मंगवाएं, इसका इस्तेमाल करें, ख़त्म। एक बॉक्स एक शख्स के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का मुकम्मल इलाज है, मुकम्मल इलाज है। पाकिस्तान में आपका जहाँ से भी ताल्लुक़ है, सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, कोयटा से, जहाँ से भी है, आप आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप अपने कॉल करके ये हमसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये आप ये बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों की आसानी के लिए बस। और इसका जो भी पैसा आएगा, इसकी कॉस्ट अलग करने के बाद वो फिर हम इसको कार खैर में ही इसका इस्तेमाल करेंगे। अब कार खैर हमारा शाबान भी है, हमारा रमज़ान भी है। ये मकसद सिर्फ कारोबार करना नहीं है, कारोबार करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ मौजूद है, मैं कारोबार नहीं करता। ये सिर्फ उसी इसलिए है कि ताकि हमें किसी से चंदा मांगना ना पड़े, सीधी सीधी बात है। हमें किसी से ये कहना ना पड़े कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, हमें पैसे दो, नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम ये काम हमने किया है, आप हमसे ये ले लो, इसके जो अमाउंट होगा, इसका जो पैसा होगा, वो हम इसी काम में इस्तेमाल करेंगे। वो आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से। भाई मेरे लिए मेरा क्लिनिक काफ़ी है, मैं 50-100 पेशेंट रोज़ देखता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। मैं पाकिस्तानी दौरे पे जाता हूँ, मैं मरीज़ देखता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। मैं बाहर मुल्क जाता हूँ, वहाँ मरीज़ों को देखता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। तो इन चीज़ों की मुझे क्या ज़रूरत है? सिर्फ इसलिए कि आपके लिए आसानी हो, कि इसके लिए जो रकम भी जमा होगी वो आपके सामने कार खैर में होगी। कार खैर हमारा, हम अपना दस्तरखान कुशादा करेंगे। हम रमज़ान शुरू हो रहा है, हम उसमें अफ्तार और सहर का बंदोबस्त करेंगे, लोगों के घर के अंदर राशन डालेंगे। आपको याद होगा कि जब राह अमलियात शुरू किया था, मैंने आपसे क्या कहा था? मैं आपसे कोई तलब नहीं करता, मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि आप कार खैर में मेरे साथ शामिल होना। लेकिन कोई भी शामिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। आपने करना है, अपने लिए करना है, अल्लाह के लिए करना है, और उसके रसूल के लिए करना है, डॉक्टर साहब के लिए थोड़ी करना है। आपको अजर अल्लाह क्या मिलेगा ना। इसलिए फिर मैंने ये चीज़ आप लोगों के लिए बनाई, ताकि ये चीज़ जाएगी तो इसका जो पैसा आएगा फिर वो मैं, जो मेरा मिशन है, जो मैंने सोचा हुआ है शाबान में, रमज़ान में करने का, तो मैं करूँगा। और नहीं होता फिर भी तो मैं ख़ुद करूँगा फिर।
जितना हो सके मैं फिर 100 को नहीं, फिर मैं 10 को करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। अगर इस नेक काम में आप लोग मेरे साथ शामिल हैं, आप लोग मेरा बाजू बनते हैं, सारा साल मैं आप लोगों के लिए तो मेहनत करता हूँ, किसके लिए मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे का इल्म आप लोगों को बांट रहा होता हूँ, आपको हर तरीके समझा रहा होता हूँ, हर नक्श दे रहा होता हूँ, सिलसिले की तालीमात आपको बता रहा होता हूँ। बताइए मुझे, मैंने कुछ तलब किया आपसे? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्च करने का मकसद यही है कि हमारा जो मिशन है ना, अल्लाह उसको पूरा करे। बस मेरी दुआ है ये कि जो इस 3 महीने का जो मेरा मिशन है ना, वो पूरा हो जाए, कि लोगों का भला भी हो जाए, और जो सफ़ेद पोश लोग हैं, हालात आपको नहीं मालूम पाकिस्तान के क्या हैं, हम और तुम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हम और तुम। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, और ऐसे ऐसे सादात घराने से जो लोग आते हैं ना, कि जब मुझे बताते हैं तो मैं उनके अदब में खड़ा हो जाता हूँ, उनसे कहता हूँ आप आगे कुछ ना बोलें। मैं एक लिफाफा बना के उनको दे देता हूँ, मैं उनको, मैं कहता हूँ आगे कुछ ना बोलें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे रजब की फ़ातिहा दिलाई, हमने कल भी अल्हम्दुलिल्लाह 22 तारीख की भी फ़ातिहा दिलाई, बिरयानी की देगे बाटी। अब कल भी हमारे यहाँ 24 की नियाज़ है, कल आज 24 की नियाज़ है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम है, और फिर 27वीं शब को भी इंशाअल्लाह ताला हम एहतमाम करेंगे। हम खुल के करते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते कि थैली देते हुए तस्वीर खींचो और डालो फेसबुक पे, कि तस्वीर खींचे वो ले रहे हैं और तस्वीर डाल रही है, कि नेकी कर फेसबुक पर डाल, ये नहीं है हमारा। आप जो कार खैर में हिस्सा लेते हो ना, उसका ताल्लुक़ आपका और मेरा और अल्लाह का है, इससे बड़ा वो गवाह क्या है? तो ये शिफा शाज़ली रूहानी शिफा बॉक्स बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, अपने मकासद के लिए मंगवाएं। कोई भी बीमारी है जिस्मानी, कोई भी आसेब हो, कोई भी मामला हो, आपको शिफा मिलेगी इंशाल्लाह शिफा बॉक्स से। इसके बारे में मज़ीद जानना हो तो मैं हाज़िर हूँ आपके बाद, आप बेफिक्र होकर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और इसके अलावा कि कार खैर में जो लोग मेरे साथ शामिल होते हैं, तो वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लेता है। अल्लाह को सबसे नेक काम जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो पता है क्या है? वो है किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी की मदद करना। अब शाबान का महीना, अब शाबान के महीने से इंशाअल्लाह ताला यानी कि रमज़ान के शुरू होने से एक हफ़्ता पहले हम लोगों ने राशन का एक टारगेट रखा है अपना, कि लोगों को राशन बांटेंगे हम उसमें। तो आप लोग मेरे साथ होंगे तो मैं बांट पाऊँगा ना। आप मेरे साथ होंगे तो मैं 100 लोगों को बांटूँगा, 500 लोगों को बांटूँगा, 1000 लोगों को बांटूँगा। और जब आप मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं सिर्फ 10 लोगों को अपने पास से ही बांध के मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊँगा।